ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1-1:30 ਵਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ज्यादा जानकारी देने के लिए साडे नाल नैशनल एडिटर सुदेश नैनमोर जी फोन लाइन के उपर बने ने। मैम की कुछ जानकारी है जिथे कि बीते दिन हरियाणा दे विच राज सभा चोणां होईयां सन, नतीजे सामने आ चुके हैं? जी सुखजीत, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से आंकड़े थे उसके मुताबिक ही जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस के लिए हम लगातार आपको बता रहे थे कि अग्नि परीक्षा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कहा कि अग्नि परीक्षा में हम पास हुए हैं, यानी एक सीट राज्यसभा की बीजेपी के पास गई है। संजय भाटी राज्यसभा पहुंच गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध भी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जीत का मार्जिन 0.66 रहा है, यानी जो वोट का परसेंटेज होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू काउंट करते हैं, उस वैल्यू के हिसाब से ही करमवीर बौद्ध की जीत सुनिश्चित हुई है। और 16 घंटे इस रिजल्ट को आने में लगे, काफी लंबा चला। हालांकि इससे पहले 18 घंटे लगे जब पिछला चुनाव हुआ था, तब निर्दलीय उम्मीदवार उस वक्त भी उतरे थे कार्तिकेय शर्मा, तो इस बार 16 घंटे लगे। लेकिन संजय भाटिया करमवीर बौद्ध यहाँ चुनकर राज्यसभा पहुंच गए हैं। सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। और सबसे अहम बात है कि यहाँ से कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। अब कौन से विधायकों ने क्रॉस वोट किया है इस पर पत्ते थोड़े दिनों बाद हो सकता है खुल सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि कौन से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन काफी दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि हम लगातार ये बातें कह रहे थे कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है चुनाव को जीतने के लिए। आरोप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए भी गए कि साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया गया, प्रलोभन दिए गए, दबाव डाला गया, लेकिन हमारे विधायक झुके नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 1 वोट से भी कम अंतर से करमवीर बौद्ध अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए हैं। 83 वोटों की वैल्यू की गई इसमें, क्योंकि वोट कैंसिल भी 90 विधायक कुल हरियाणा से चुनकर आते हैं। आईएनएलडी के 2 विधायकों ने फैसला किया था कि वो वोट नहीं डालेंगे, तो कांग्रेस के 4, भाजपा का 1 वोट रद्द हुआ है सुखजिंदर, जिसके चलते टोटल जो वोट होते हैं वो 83 हैं। 83 वैध वोट जो डाले गए। संजय भाटिया को प्रेफरेंस भी इसमें दी जाती राज्यसभा के चुनाव प्रेफरेंस के हिसाब से। संजय भाटिया जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 27.66 वोट मिले, निर्दलीय को 27.34 और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध को 28 वोट मिले हैं। इस तरह से नांदल बौद्ध से सिर्फ 0.66 से हारे हैं। 1 वोट से भी कम का अंतर है। धड़कने तेज थी, लगातार हम वहीं क्योंकि कवरेज के लिए मौजूद थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, लेकिन आखिरकार जीत होती है। अभी चुनौती कांग्रेस की खत्म नहीं हुई। चुनाव भले ही करमवीर बौद्ध जीत गए हों, जो कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उससे एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है। विपक्षी भी उनको घेरेंगे। आज 11 बजे प्रश्नकाल के साथ हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का मुद्दा फिर से उठेगा। बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा सकते हैं, तो उधर बीजेपी भी कांग्रेस को घेर सकती है कि आप अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए। इस चुनाव के बाद हरियाणा से राज्यसभा की जो 5 सीटें थी सुखजिंदर, वो बता दें कि अब भाजपा के पास
4 सीटें हैं, एक कांग्रेस के खाते में चली गई। भाजपा के जो 3 सांसद हैं, संजय भाटिया, रेखा शर्मा, सुभाष बराला, जो कि कार्तिकेय शर्मा जो हैं वो समर्थित, बीजेपी ने उनका समर्थन किया था, निर्दलीय चुनाव मैदान में थे पिछली बार। तो 4 भाजपा के हैं और कांग्रेस के खाते में भी आप कह सकते हैं कि इस बार 1 सीट आ गई है। करवीर बौद्ध सांसद चुने गए राज्यसभा के लिए। तो 90 विधायक लेकिन 83 वोट की वैल्यू हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वोट कैंसिल हो गए थे, 2 वोट डले नहीं थे, तो सिर्फ जो टोटल वैध वोट थे वो 83 वोट थे। और अग्नि परीक्षा से कांग्रेस पास हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पास हुए। उधर जब नांदल की हार को लेकर मुख्यमंत्री से भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नांदल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, चुनाव अच्छे से लड़ा, सिर्फ 1 वोट से भी कम वैल्यू से वो हारे हैं। इनेलो को लेकर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बयान मुख्यमंत्री की तरफ से हमें सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि आईएनएलडी को वोट डालना चाहिए था और वो वोट निर्दलीय उम्मीदवार को डालने चाहिए, 2 वोट थे। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर आईएनएलडी राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने पहुंचती तो यहाँ चुनाव परिणाम बिल्कुल बदल जाते। हमने आपको पहले बताया आप दर्शकों की 0.66% इतने वोट वैल्यू से ही सतीश नांदल हारे हैं। अगर 2 वोट आईएनएलडी के सतीश नांदल को जाते तो निश्चित तौर पर सतीश नांदल की जीत होती, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता और कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर भी बड़े सवाल खड़े होते। लेकिन अब क्योंकि चुनाव का परिणाम आ चुका है और जीत हो चुकी है कांग्रेस के उम्मीदवार की, एक राहत की बात कांग्रेस के लिए है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो रणनीतिकार थे उन्होंने तमाम तरीके से, हर तरीके से कोशिश की कि निर्दलीय उम्मीदवार जो निर्दलियों के साथ साथ बीजेपी समर्थित भी थे उनको जिताया जाए। लेकिन आखिरी वक्त में जो चुनाव परिणाम आया वो 1 वोट से भी कम वैल्यू से राज्यसभा का चुनाव हार गए हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया मैम जानकारी देने के लिए।